नरसिंहपुर पुलिस ने डोंगरगांव थाना क्षेत्र में हुए अंधे हत्याकांड का 72 घंटे के भीतर खुलासा कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ऋषिकेश मीना ने प्रेस वार्ता में बताया कि हत्या की साजिश जमीनी विवाद और पुरानी रंजिश के चलते रची गई थी। आरोपियों ने खेत पर रह रहे दंपति पर लोहे की रॉड, फावड़ा और डंडों से हमला किया, जिसमें पति की मौत हो गई जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। वारदात के बाद आरोपी महिला के सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए थे। तकनीकी विश्लेषण, वैज्ञानिक साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। संडे को लगभग रात को 11:30 बजे डोंगरगांव पुलिस के पास सूचना आई कि एक डंगा गाँव है, वहाँ मारपीट हुई है और एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची तो वहाँ एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई थी और जिसका नाम थी गौरव और उसकी वाइफ को बहुत ज़्यादा गंभीर चोटें थी। उसको उनकी फैमिली के द्वारा सरकार हॉस्पिटल ले जाया गया। पूरा घटनाक्रम जो हुआ था, ये जो डंगा गांव है उसके आउटस्कर्ट्स में खेतों में एक छोटा सा मकान बना हुआ है। दोनों पति पत्नी वहाँ रहकर खेती बाड़ी करते थे। इसमें जो पूरा निकल के आया कि 19 तारीख को लगभग 11 बजे के आसपास पत्नी को एहसास हुआ कि बाहर किसी ने उसके घर के बाहर जो बल्ब लगा हुआ है वो निकाल दिया है, अंधेरा हो गया है और गाय थोड़ा सा ज़्यादा कुछ मूवमेंट्स कर रही है। उसको देखने के लिए उसका पति जैसे ही बाहर आया, 2 अज्ञात व्यक्ति जो हाथ लगा के बैठे हुए थे, उन्होंने तत्काल अचानक से एक जो वहाँ पास में पड़ा हुआ फावड़ा था उससे और एक जो साथ में हथियार लेके आए थे और उससे उसके ऊपर ताबड़तोड़ वार किया। उसको हेड इंजरी हुई, एक्सेसिव ब्लड लॉस हुआ तो आदमी वहीं शांत हो गया। उसको बचाने के लिए उसकी पत्नी ने हाथ पैर मारे तो जो 2 व्यक्ति थे, अज्ञात व्यक्ति थे, उनके द्वारा उसको भी बड़े बेरहमी से मारा गया और पत्नी अपने आप को बचाने के लिए चिल्लाती हुई पड़ोसियों की तरफ भागी तो उसको वापस मारते हुए घसीटते हुए लाए खेत में से और इस तरीके से दोनों को लगभग मरा समझकर वहाँ से जो आरोपी हैं, अज्ञात व्यक्ति थे, वो वहाँ से चले गए और जाते जाते जो पत्नी ने कुछ ज्वेलरी पहनी हुई थी कानों में, गले में और हाथ में, तो उसको भी वो एक तरीके से लेके चले गए। बड़ा ही रात का समय और कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं। हमारी टीम के लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग ये टास्क था कि एक अंधे कत्ल का कैसे खुलासा किया जाए। लगातार घटने पर हमारे एसडीओपी साहब पहुँचे, जो पीछे आप टीम देख रहे हैं, अनिल अजमेरिया, प्रकाश पाठक और रावत, अंकित रावत, बबीता पहाड़े, ये सभी लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की। जो सीन ऑफ क्राइम है उसको साइंटिफिकली एग्जामिन किया, डॉग स्क्वाड भी गया, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट भी हमारे वहाँ पर थे और कुछ साइंटिफिक टेक्निकल एविडेंसेस भी हमने इसमें कलेक्ट की। इसमें 2 थ्योरी हमारे सामने निकल के आई थी कि या तो इस मृतक ने लगभग आज से 10-15 साल पहले कुछ ज़मीन खरीदी थी, उस ज़मीन का अभी तक नामांतरण नहीं हुआ और दूसरा कि कोई किसी तरीके का और विवाद हो सकता है। लगातार 48 घंटे के बाद जब ये चीज़ को रूल आउट कर लिया कि नहीं, ज़मीन का विवाद नहीं है, मतलब ज़मीन के नामांतरण से संबंधित विवाद नहीं है और कुछ टेक्निकल एविडेंसेस हमारे पास आए तो जो इसमें संदिग्ध था वो मृतक का पड़ोसी ही था, पड़ोसी का लड़का, और इसमें उसका नाम है पुष्पराज गौरव, जो चींचली में रहकर पढ़ाई करता है और उसने अपने मौसी के लड़के अनिकेत गौरव को साथ में लिया और उन दोनों ने घटना कार्य की। घटना के पीछे का जो कारण इसमें निकल के आया है, जो मोटिव निकल के आया है, वो दोनों आरोपियों ने, जो मेन आरोपी पुष्पराज गौरव है, उसने बताया है कि मृतक
उसका खेत पुष्पराज कौरव के खेतों से लगा हुआ है, और जब भी पुष्पराज कौरव वहाँ पर खेतों पे जाता था तो उसका ये आरोप है कि मृतक को बिना नाम लिए लगातार मतलब बार बार गाली देता था। इससे वो क्षुब्ध हो गया, उसको ये बात बुरी लगी और उसने दोनों घर वालों को मारने का एक प्लान बनाया अपने खुद मौसेरे भाई अनिकेत के साथ। तो ये लोग लगभग 10 बजे के आसपास चीचड़ी में रह के दोनों पढ़ाई करते हैं। चीचड़ी से अपनी स्कूटी, एक इलेक्ट्रिक स्कूटी है, उसको उठाया है, अपने मूल गांव टंगाहा वहाँ पर ये पुष्पराज और इसकी मौसी का लड़का अनिकेत गए हैं और जाकर जो खेत है जिसमें घर बना था उसके एक हिस्से में जाकर चुपके से बैठ गए हैं और बड़े ही सादिक तरीके से हाथों में कुछ ग्लव पहन के पहले इन्होंने बल्ब को निकाला है, अंधेरा किया है, फिर गाय को इन्होंने इरिटेट किया है कि गाय की आवाज़ सुनकर ये लोग जो कि सो गए थे, लगभग 11:30 बजे की बात है, कि कोई ना कोई बाहर निकलेगा, गेट खोलेगा, और जैसे ही महिला निकली है और महिला ने बताया कि कोई बाहर कोई संदिग्ध आदमी है, तो पति भी पीछे पीछे आया है और जैसे ही वो लोग बाहर निकले दोनों के सर पर और जहाँ भी मतलब पॉसिबल हो दोनों ने बड़े हैवी हार्ड एंड ब्लड ऑब्जेक्ट से उनको बर्बाद किया है। और क्योंकि पति ने बचाने की भी कोशिश की अपनी पत्नी को, खुद भी बचने की कोशिश की, तो उसको ज़्यादा गंभीर चोटें आई और हेड इंजरी की वजह से वो ऑन स्पॉट शांत हो गया। पत्नी की हालत बहुत ज़्यादा, उसको भी मल्टीपल चोटें थी, उसको पहले गाडरवाड़ा रेफर किया, गाडरवाड़ा से जबलपुर रेफर किया, जबलपुर में उसकी हालत स्थिर है। तो इस तरीके से जो एक ब्लाइंड मर्डर में जो आरोपी हैं पुष्पराज कौरव और अनिकेत कौरव, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके द्वारा जो लूट की गई थी वो ज्वेलरी का सामान वो भी बरामद कर लिया है, स्कूटी बरामद कर ली, इनके मोबाइल भी बरामद कर लिए हैं और पूरे घटनाक्रम में इसमें जमीन से संबंधित विवाद निकल गया है। अच्छा, इसमें अभी तक की जो हमारी विवेचना है, जो आरोपी है पुष्पराज, इसके बाकी घर वालों को इस पूरे घटनाक्रम के बारे में मालूम नहीं, जो अभी तक हमारी विवेचना में निकल गया है। ये लड़का इतना अपने आप में जो आपस में कहा सुनी हुई है, जो रंजिश चली आ रही थी, उससे इतना गुस्से में था कि इसने अपने मौसी की लड़की के साथ, हम मौसी की लड़की के साथ ये पूरा प्लान बनाया, दोनों घर वालों को साथ मारपीट की और वापस चीचड़ी में ही जाके सो गया। फिर उन्होंने जो गाड़ी है उसको धोने की कोशिश की है, जो खून से सने हुए के कपड़े थे उनको इन्होंने पॉलीथीन में रख के खेतों में और 3 अलग अलग जगह इन्होंने कपड़े हैं उनको डंप किया है, वो भी पुलिस ने जब्त कर ली। तो इस तरीके से बिल्कुल खेतों में एक ब्लाइंड मर्डर था, हमारे पास कोई क्लू नहीं थे, उसमें सब पूरी की पूरी टीम ने 3 दिन लगातार मेहनत करके इस पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप किया है। पूरी टीम को 1,10,000 रुपये का